Jai Hind everyone, this is Anju here. So let us begin with the composition number 16, and the topic of this composition is apply the brakes. Are you constantly facing deadlines? So many things to do but not enough time? You chew your nails and stay awake at night worrying. Thoughts like, how on earth am I ever going to finish all the things I need to get done flood your mind. You must realize if you constantly push yourself without proper rest or break, you will burn out sooner than later. Take time out to re-energize yourself. Go for a quiet walk, read a book, spend a wild evening with kids, apply the brakes, let the radiator cool down before accelerating again. Thank you. चलिए अब इसी को हम दोबारा हिंदी में सुनते हैं जो इस प्रकार है और इसका शीर्षक है ब्रेक लगाओ। ब्रेक कब लगती है? जब गाड़ी को स्पीड कम करनी होती है या तो आपको रुकना होता है तभी हम ब्रेक लगाते हैं। तो हमें जीवन में कब ब्रेक लगाना चाहिए, हमें कब रुकना चाहिए और कब धीरे धीरे चलना चाहिए, वो सुनते हैं। क्या आप लगातार समय सीमा का सामना कर रहे हैं? करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप अपने नाखून चबाते हैं और रात भर जगे रहते हैं चिंता में। अनेक ऐसे विचार आते हैं जैसे मैं पृथ्वी पर कैसे भी उन सभी चीज़ों को पूरा करने जा रहा हूँ जो मुझे आवश्यकता है और मैं अभी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, आगे मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सारे विचारों के बाढ़ कभी कभी आए हैं आपके दिमाग में। रात को आपको एहसास होना चाहिए कि यदि आप बिना उचित आराम या ब्रेक के लगातार आपको धक्का देते अपने आप को घसीटते चले जा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही जल जाएंगे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। खुद को फिर से सक्रिय बनाने के लिए, खुद को एक्टिव बना रखने के लिए, फिर से अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए समय निकालें। एक शांत सैर पर जाएं, किताब पढ़ें, बच्चों के साथ पागलों जैसा व्यवहार करके उनके साथ खेलें, ब्रेक लगाएं। फिर से तेज़ करने से पहले रेडिएटर को ठंडा होने दें। रेडिएटर मतलब यहाँ को, अपने माहौल को, अपने आप को ठंडा होने दें। तो ये क्या बताना चाह रहा है उसको समझते हैं दोस्तों। ब्रेक लगाओ मतलब कहाँ पे हम ब्रेक लगाएं और कब लगाएं। कभी कभी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है। बहुत सारे कभी कभी हम खुद के अपने प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी पारिवारिक समस्या आ जाती है, कभी कभी व्यक्तिगत समस्या होती है, कभी कभी सामाजिक होती है, कभी कभी अपने आप से हम दुखी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि समस्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे संभालें, हमें अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को तो कैसे संभालें। हम रात भर जगे रहते हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया। कोई सोचता है मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे घर में बेटा नहीं हुआ, मेरे घर में बेटी नहीं हुई, मेरा बेटा मुझे नहीं देख रहा है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, मेरी पत्नी चली गई। तो ऐसे बहुत सारे विचार जो है हमारे दिमाग में आते हैं और रात भर हम इसी चिंता में बैठते बैठते अनेक विचारों का जो है बाढ़ आ जाता है हमारे दिमाग में और ऐसे ही हमारी रात निकल जाती है और हम चिंता में पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होगा। हम सोचते रह जाएंगे, समय ऐसे निकलते चला जाएगा और हम एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप में जल जाएंगे, ना तो आगे बढ़ पाएंगे, हमेशा चुपचाप हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि आपको उचित आराम या ब्रेक नहीं मिलता है, आपको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एक बच्चा जो 7-8 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है और 2 घंटा ब्रेक लेता है। तो एक दूसरा बच्चा है फिर दूसरा बच्चा जो आधा घंटा पढ़ता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता है, फिर आधा घंटा पढ़ता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता है। इससे क्या होता है दोस्तों, कोई भी आदमी जो है, अगर मैं आधा घंटा पढ़ के 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही करे। उसकी क्या राय है। अगर वो 2 घंटा पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकता है या 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकता है। तो हमें कब ब्रेक लेना चाहिए और हमें कब धीरे चलना चाहिए, कब हमें शांति मिलनी चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। हमें अपने आप को इतना तो हम जस्टिस दे सकते हैं, न्याय कर सकते हैं खुद के ऊपर कि हम जो है अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें। किसी को घूमने, किसी को सैर
करने से अच्छा लगता है, ये भी कोई मेडिसिन से कम नहीं है दोस्तों। अगर हम बीमार हैं, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत सारे विचारों से, चिंता से हम घिरे हुए हैं, अगर हम कहीं अच्छी जगह पे चले जाए तो वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करते। किसी को कहीं घूमने जाने से अच्छा होता है, अच्छा लगता है, उनको माइंड फ्रेश हो जाता है, वो सक्रिय बन जाते हैं। और किसी किसी को किताब पढ़ने से होता है, किसी किसी को मंदिरों में जाने से होता है, किसी को मेडिटेशन से होता है, तो किसी किसी को अगर इससे भी नहीं होता है ना दोस्तों, तो आप जो है बच्चों के साथ खेले, एकदम पागल बन के खेले उनके साथ, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम कभी हाथी बना, कभी घोड़ा बना, कभी म्याऊं म्याऊं किया, कभी भौ भौ किया डोगी की तरह। तो आप ऐसे बन के खेलेंगे तो अपने आप जो है अपना माइंड जो है, अपना ब्रेन जो है ठंडा हो जाएगा और हम सक्रिय बन जाए, एक्टिव हो जाएगा, और पहले का थॉट जो है उसे हम बहुत अच्छे से अपने कार्य को आगे ले जा सकते हैं। तो ज़बरदस्ती हमें किसी भी चीज़ को पुशअप नहीं करना है दोस्तों। सबका समय होता है, सबके लिए समय दिया जाता है। भगवान ने बसंत आने से पहले, कोई भी बसंत के महीने का जो फूल होता है वो बसंत आने से पहले नहीं खिलते हैं दोस्तों, और बसंत को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसलिए जो अपना समय होता है, अपने आप को समय दें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को न्याय करें और ब्रेक दें, थोड़ा आराम करें और धीरे धीरे करके फिर अपने रफ्तार में आगे बढ़े। तो यही बता रहे हैं हमें, यहाँ लेखक जो है यही समझा रहे हैं कि हमें जीवन में ब्रेक देना चाहिए, हमें कभी घूमने भी जाना चाहिए, कभी मूवी देखने भी जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा लाइफ जो है बहुत अच्छा बने, खुश रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद दोस्तों। ये सुनकर आपको कैसा लगा, अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।